हेलो। हाँ, तो हमने कल क्लास 12 पे छोड़ा था। आज यहाँ से आगे करते हैं स्टार्ट। ये सवाल हमने कल कर लिया था। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बताया था, एग्रीकल्चर वेस्ट बताया था। ये मेनली सॉइल पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। नॉट नॉर्मली ए पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा एक पोल्यूटेंट नहीं है नॉर्मली? तो कुछ ऑप्शन होंगे, उसके अंदर से CO2 जो इसका आंसर नहीं था। ऐसे वाटर दे दे, वाटर वेपर दे दे, और अलग अलग तरह की दो तीन चीज़ दे देंगे। पोल्यूटेंट कौन नहीं है? CO2 एक पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक मेजर कोज है। ये मार्शल इस तरह के। ये इस्कियोलियोसिस इज रिलेटेड विद, ये किससे रिलेटेड है? स्पाइन प्रॉब्लम से। जो एसिड रेन है उसका pH कितना होता है? 5 या 5.6 या उससे कम। एसिडिक होती है ना, रेन का नाम ही एसिडिक है। 7 से नीचे जो भी होता है सब एसिड रेन के अंदर आता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड विद स्लोगन। जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस था, सबसे पहली बार जब मनाया गया था, उसका स्लोगन क्या था? ओनली वन अर्थ। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज कोज्ड बाय। जो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है किसके द्वारा होता है? तो मेनली यहाँ क्वेश्चन का मतलब है हेपेटाइटिस किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से या एलगी से। इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे तो हम ये किससे होता है? वायरस। हेपेटाइटिस वायरस से। इसी तरह से एमीबोइक डिसेंट्री होती है। 1 मिनट। एक। जो एमीबोइक डिसेंट्री होती है वो किसके द्वारा कोज होती है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा। एंटामीबा हिस्टोलिका इसका पॉजिटिव प्रोटोजोआ है, जिसके द्वारा क्या होती है? एमीबोइक डिसेंट्री। पैचेस हो जाते हैं, कुल मिला के दस्त वगैरह लग जाते हैं। जो हेलमिंथीज है इन द वाटर कोज, जो सॉरी हाँ, जो हेलमिंथीज है ये वाटर के अंदर किसके द्वारा होता है? हुक वॉर्म के द्वारा होता है। अगर हम साइंस पढ़ेंगे तो कभी डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, 9th का 7 है, क्लास 9th का। न्यू बुक के अंदर नहीं है, पुराने वाली बुक के अंदर। और 11th क्लास का आई थिंक 4 चैप्टर है, उसके अंदर है। जब कभी साइंस पढ़ेंगे तो देखेंगे। नेक्स्ट क्लास। जो टर्बिडिटी है, 1 मिनट। टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज एन इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। के अंदर जो टर्बिडिटी है ये किसके कारण होती है? तो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा। जो पार्टिकुलेट है लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर साइज से, रिमेनिंग सस्पेंडेड इन एयर इनडेफिनेटली एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड करंट आर कोल्ड। इन्हें क्या बोलते हैं? एरोसोल। जिनका साइज क्या होता है? सॉरी, लेस देन 1 माइक्रोमीटर से छोटा जिसका साइज होता है, ऐसे को क्या बोलते हैं? एरोसोल। एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं 1 माइक्रोमीटर से जिनका साइज कम होता है उन्हें म्यू बोलते हैं, म्यू। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यूज ऑफ मर्करी इन पोर्टेबल वाटर इज अबाउट। जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट होती है मरकरी की, जो पीने वाला पानी होता है उसके अंदर कितना मरकरी मैक्सिमम हम हो सकता है? तो 0.001 PM पिकोमीटर। वाटर के अंदर ये जो मरकरी है 0.001 पिकोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मरकरी की वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? मिनीमाता डिजीज़। ये सब EVS के ही टॉपिक हैं।
ये लिख भी रखा है मैंने। जो मरकरी है, जब मरकरी बढ़ जाती है शरीर के अंदर या पानी के अंदर ज़्यादा मरकरी हुई, इसकी एक्सेस ऑफ मरकरी से कौन सी डिजीज़ होती है? मिनीमाता डिजीज़। हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है इससे? मिथाइल मरकरी फॉर्म इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में क्या बन जाता है? मिथाइल मरकरी बन जाता है। इसी तरह जो फ्लोरोसिस है, ये बोन डिजीज़ है, इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ। जो फ्लोरोसिस है हड्डियों की एक बीमारी है, ये किसकी वजह से हो जाती है? किस चीज़ के कंसंट्रेशन से? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इन एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? फ्लोरोसिस, एक बोन डिजीज़। एक्सेस फ्लोरीन हो जाएगा वाटर के अंदर तो भी क्या हो जाएगा? फ्लोरोसिस हो जाएगा। कुल मिला के हाइड्रोजन फ्लोराइड के बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है? फ्लोरोसिस। लेकिन अगर फ्लोरीन कम हो जाए तो ये क्या कर देगा हमारी बॉडी के अंदर? टूट डिके। डिके का मतलब गल के टूट जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे हमारे टीथ। आयरन एंड मैंगनीज presents एज pollutant इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। आयरन है, मैंगनीज है, जो प्रेजेंस होते हैं एज अ पोल्यूटेंट वाटर के अंदर, ये किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? किस प्रोसीजर के द्वारा? लाइम सोडा प्रोसेस के द्वारा, मैंगनीज जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा, आयन एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन। इनके द्वारा हम क्या हटा सकते हैं? आयरन और मैंगनीज को एज ए पोल्यूटेंट अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट हो। ये सारे PYQ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाले। शेल ऑफ एग इन बर्ड बिकम थिन ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। जो शेल होती है एग की थिन होती जा रही है आजकल के टाइम में, ये थिन हो जाती है पेस्टिसाइड्स की वजह से। दिस इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ। ये किसकी इंटरफेरेंस की वजह से होती है? वैसे तो ये डाइक्लोफेनिक एक दवाई आती है, डाइक्लोफेनिक एक टैबलेट आती है, इसकी वजह से भी होता है। और एक क्या है हमारा? कैलमोडुलिन की वजह से भी होता है। ये डाइक्लोफेनिक की वजह से ही जो एक प्रजाति थी भारत के अंदर, क्या हमारी धरती पे गिद्ध, नाम सुना होगा सबने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रामायण जिसने पढ़ रखी होगी, जटायु वो एक गिद्ध था, थे मतलब। तो ये जो गिद्ध है, ये प्रजाति किसकी वजह से ख़त्म हो गई? डाइक्लोफेनिक की वजह से। यहाँ भी सेम कंडीशन थी, डाइक्लोफेनिक के कंजप्शन की वजह से जो इनकी एग शेल थी वो क्या हो गई? पतली हो गई, और इनके बच्चे प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए एग के अंदर, और एग फूट गया बीच में, बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई एक तरह से उसकी, और वो मर गया। ये भी है और ये भी है कैलमोडलिन। जो सुंदरवन है ये कहाँ पे प्रेजेंट? हमारा वेस्ट बंगाल में। इसी तरह जो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है? ओडिशा या उड़ीसा। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम के अंदर। ये पूछे जाते हैं रेगुलर। मॉस्किटो डिजीज़, मॉस्किटो से होने वाली बीमारी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सभी किससे होती है? मॉस्किटो से होती है। ध्यान रखने वाली बात क्या है? जो मलेरिया है ये एनाफिलिस मॉस्किटो से होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से। डेंगू और चिकनगुनिया किससे होता है? एडिस मॉस्किटो से होता है। और भी डिटेल है इसकी, पर हम इसमें नहीं जाएंगे फिलहाल। जो कोल्ड डेजर्ट है हमारी कंट्री का वो क्या है? लद्दाख। इसी तरह का चाइना का पूछे तो गोबी डेजर्ट है वहाँ, टकला मकान, ये वहाँ के कोल्ड डेजर्ट है। इंडिया के अंदर क्या है? लद्दाख। लद्दाख भी मरुस्थल है लेकिन ठंडा, और गर्म तो सबको पता है राजस्थान वाला थार। नोट ए फंक्शन ऑफ रूट ऑफ प्लांट। जो प्लांट की रूट होती है उसका क्या फंक्शन होता है? ऐसा आ जाएगा कि फूड स्टोरेज का, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, या जो सोइल है उसकी पकड़ मजबूत करने का, ये सब काम होते हैं। क्या नहीं होता? तो ह्यूमस प्रोवाइड करने का काम
रूट का नहीं होता, वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल के अंदर, वो प्रोवाइड करवाते हैं, रूट ये काम नहीं करती। जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका, ब्रोंज का फॉर्मूला Cu+Sn, ब्रास का फॉर्मूला Cu+Zn। मैंने कैसे याद रखा था, देखो ब्रोंज के अंदर Z है तो इसके फॉर्मूले में कहीं Z नहीं मिलेगा, ब्रोंज ब्रास का हमेशा एक साथ ही आता है, इसके फॉर्मूले में S है तो इसके यहाँ S नहीं मिलेगा, अपोजिट है, यहाँ Z है तो Z यहाँ आता है, S यहाँ है तो S हमें यहाँ मिलता है, ऐसे याद करते हैं हम तो। कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस जिंक। बर्ड कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू ए लार्ज एक्सटेंशन, वो कौन सी बर्ड है जो अपने, जैसे ये है बर्ड की, ये बर्ड की नेक है, इसे क्या कर लेगी वो पूरा ऐसे, जैसे ये है बर्ड की नेक, हाँ ये है, यहाँ पे उसका सिर है, यहाँ पे उसकी आइज़ है, इसे ऐसे पूरा रोटेट कौन कर लेगा, तो वो कौन होता है, आउल, उल्लू। ये अपनी उसको पूरा क्या कर लेता है, रोटेट कर लेता है ऐसे, आउल। इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे ये बर्ड है, अपनी गर्दन को एक तो होता है ऐसे रोटेट करना, और एक होता है अपनी गर्दन को ऐसे झटके से पीछे आगे लाना, ये कौन करती है, मैना, और रोटेट कौन करता है, आउल। माल न्यूट्रिशन एंड ओबिसिटी फ्रीक्वेंटली को एग्जिस्ट इन द सेम पीपल, जो माल न्यूट्रिशन है, ओबिसिटी है, फ्रीक्वेंटली को एग्जिस्ट कर जाती है कई बार एक ही पर्सन के अंदर, इन द सेम पर्सन, दिस इज़ द कंडीशन नोन एज, अगर किसी के अंदर माल न्यूट्रिशन भी है और ओबिसिटी भी है, मोटा भी है फिर भी वो माल नरिश भी है, उसे फिर भी प्रोटीन या न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों के अंदर जो कंडीशन होती है उसे बोलते हैं हिडन हंगर। दिखने में मोटे होंगे पर अंदर कुछ नहीं होगा, ऐसी ये होती है हमारी ये सेम कंडीशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि न्यूट्रिशन अच्छे से ना मिल पाना, और ओबिसिटी का मतलब मोटापा है ही। एनीमिया क्या होता है, जब आयरन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, इसे बोलते हैं एनीमिया, और अगर आयरन बढ़ जाए तो इसे क्या बोलते हैं, सिड्रोसिस। सिड्रोसिस में आयरन बढ़ जाता है और एनीमिया में क्या हो जाता है, आयरन कम हो जाता है। द एवरेज एल्बिडो ऑफ अर्थ इज, जो एवरेज एल्बिडो होता है अर्थ का वो लगभग कितना होता है, 1%, सीधा याद कर लेना है। रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, एल्बिडो का मतलब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट आफ्टर आउटगोइंग, सूरज से पृथ्वी पे लाइट गिरी और रिफ्लेक्ट होके चली गई, ये लगभग कितना होता है, 1%, बाकी सब क्या हो जाता है, ट्रैप, इस तरह का वो होता है। एक बहुत से को ये लगा होगा कि ये इस वाले फैक्ट में हमने तो सुना है कि जो पृथ्वी, सूरज की कुछ परसेंट किरणें ही पृथ्वी पर आती है, बाकी सब रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी जो कुछ परसेंट आती है उसका ही एवरेज क्या होता है, 1% होता है, जो मतलब रिफ्लेक्शन होके आता है, जिसे हमारी जो अर्थ है वो क्या कर लेती है, ट्रैप, ट्रैप वाली बात बता रहे हैं, ठीक है। बायोडीजल डायराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल बाय द प्रोसेस ऑफ, जो बायोडीजल है जो वेजिटेबल ऑयल से ड्राइव किया जाता है, वो किस प्रोसेस से होता है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन की मदद से। ये बायोडीजल क्या किसे बोलते हैं, जो जेट्रोफा है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रतन जोत को, रतन जोत के सीड, जो रतन जोत है इसके सीड से भी बायोडीजल क्या होता है, बनाया जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, अब जो नया ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे क्या चल गया है, फ्लैक्स फ्यूल। अब ऐसी इस तरह की हमारी जो व्हीकल्स सब आएंगे वो फ्लैक्स फ्यूल पे चलेंगे, जिसके अंदर बायोडीजल या बायो पेट्रोलियम का यूज़ होगा, साथ में कुछ पेट्रोल भी होगा। पेट्रोलियम इज क्लासिफाइड एज सोर इफ द क्रूड ऑयल कंटेन, जो पेट्रोलियम है वो सोर कहते हैं उस पेट्रोलियम को जिसके अंदर किसका लेवल ज़्यादा होगा, सल्फ़र। अगर किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर सल्फ़र का लेवल ज़्यादा है
तो उसे क्या बोलेंगे, सोर पेट्रोलियम, जिसके अंदर सल्फर का लेवल ज़्यादा होगा। अगर सोर है तो स्वीट पेट्रोल क्या होता है, जिसके अंदर सल्फर लेवल क्या होगा, लो होगा। जिसके अंदर लेवल लो हो उसे स्वीट, जहाँ ज़्यादा हो उसे सोर। टोटल पोलर कंपाउंड आर फॉर्म्ड जो टोटल पोलर कंपाउंड है फॉर्म्ड होता है रिपीटेड फ्राइंग ऑफ कुकिंग ऑयल। अगर कुकिंग ऑयल को बार बार फ्राई करते रहें तो क्या बन जाते हैं, हमारे पोलर कंपाउंड बन जाते हैं, जो क्या करते हैं, कोज, सबसे कॉमन आज के टाइम में हो गई है, ओहो, कैंसर, कैंसर। नेक्स्ट, ये भी चैप्टर है ईवीएस का एक। जो कश्मीरी गाउन है उसे क्या बोला जाता है, फ्रैन या फ्रियान। जो एटीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टबैको एडिशन, ड्यू टू जो टबैको है उसकी आदत किसकी वजह से लग जाती है, क्या होता है उसके अंदर, निकोटीन। IEEP, इसकी फुल फॉर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इसे बोलते हैं IEEP। इसी तरह IUCN, IUZN ये भी याद रखना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल साइंस। इंडिया हैज़ हाईएस्ट रेनफॉल, इंडिया के अंदर हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, ये जगह है मासिन राम। आज से कुछ साल पहले ये जगह थी चेरापूंजी, अब ये शिफ्ट हो गई मासिन राम। बराबर में जगह है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर हो गई, ये आसपास की ही जगह है दोनों। वैसे जो मिनीमाता डिजीज़ है, ये कई बार आ चुका सवाल। मिनीमाता डिजीज़ है किस चीज़ से रिलेटेड है, मरकरी के पोल्यूशन से। HG मतलब मरकरी, मरकरी के पोल्यूशन से क्या डिजीज़ रिलेटेड है, मिनीमाता डिजीज़। 1 मिनट। जो इटाई इटाई या आउच आउच डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है, CD पोल्यूशन। CD मतलब कैडमियम, CD मतलब कैडमियम पोल्यूशन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, इटाई इटाई या आउच आउच डिजीज़। दर्द होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में। टेक्सटाइल सिटी राजस्थान की कौन सी है, भीलवाड़ा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर टेक्सटाइल सिटी इंडिया की पूछे तो क्या है, अहमदाबाद। इस तरह मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पूछे, जहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े बनते हैं एक तरह से, वही अहमदाबाद। लेकिन अगर मैनचेस्टर ऑफ होल पूरे इंडिया का तो अहमदाबाद है, लेकिन नॉर्थ इंडिया का क्या है, कानपुर। यहाँ भी ठीक ठाक अमाउंट में बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है, जो नाइलॉन है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है नाइलॉन, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, वेलेस कैथोर, ये कैरोथर्स, वेलेस कैरोथर्स, WALLACECAROTHERS, जिसे स्पेलिंग समझ आ रही हो, वेलेस कैरोथर्स। 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली गई कहाँ से, मुंबई से ठाणे। लगभग 30-35 किलोमीटर की लंबाई थी इसकी। जो कैप्सूल है इसकी कवरिंग किससे होती है, जिलेटिन से। सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन भी होते हैं आजकल तो, उससे होती है। और भी मटेरियल होते हैं, सेलुलोज भी होता है, लेकिन मोस्टली कैप्सूल किससे होते हैं, जिलेटिन से। अब ये कम हो चुका ट्रेंड वैसे। PVC की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC की फुल फॉर्म। जो शहद है उसके अंदर मेजर कंपोनेंट क्या होता है, फ्रक्टोज। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, C6H12O6। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, स्वीटेस्ट शुगर। सबसे ज़्यादा नेचुरल रूप से मीठी शुगर कौन सी होती है, फ्रक्टोज। किसके अंदर मिलती है, फ्रूट के अंदर भी मिलती है। शुगर प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, शुगर बहुत सी है, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। इसके अंदर जो इंस्टेंट एनर्जी देती है वो कौन सी शुगर है, ग्लूकोज। ये ब्रेक डाउन मतलब पहले ही ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज में ये सारी शुगर, लेकिन ये तो पहले से ही ग्लूकोज है, तो बस सीधा अपने छोटे फॉर्म में टूटेगी और एनर्जी दे देगी।
मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। प्लांट के अंदर कौन सी होती है? सेलुलोज। टिश्यू किससे बनते हैं? तो ऑब्वियसली प्रोटीन से बनेंगे। और भी बहुत सारी होती है, सेल होती है, जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब भी बहुत सारी चीज़ होती है जिनसे बनता है प्लांट। एक ही मैंने वो बताया था आपको, दोबारा बताऊंगा अभी, एक मिनट। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए अवार्ड दिया गया था? राजेंद्र सिंह को किसके लिए? वाटर कंजर्वेशन के लिए। जो राजेंद्र सिंह है ने क्या बोला जाता है? वाटर मैन ऑफ इंडिया। वाटर मैन ऑफ इंडिया। नाइट्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू, जो नाइट्रोजन है ऑक्सीडाइज होकर किसके अंदर चेंज हो जाती है? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होकर किसके अंदर हुई? नाइट्रेट्स। और यहाँ से क्या बन गई? नाइट्राइट्स, जिसे प्लांट यूज कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला। जेट विमान किस लेयर में उड़ते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। ये बताया था मैंने, कल भी बताया था। पृथ्वी की सबसे पहले जो सबसे इनर सरफेस होती है उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर तुम्हारा मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। मेघालय का फेमस फूड क्या है? राइस, चावल। सबसे पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कहाँ मनाया गया? तो स्टॉकहोम के अंदर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम भी क्या थी? ओनली वन अर्थ। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड इन 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर को। किस बीमारी के उन्मूलन के लिए मेरा इंडिया अभियान शुरू किया गया था? तो मलेरिया के लिए। जो मीरा है इसकी फुल फॉर्म क्या है? अभी देखते हैं। मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलिगेशन, किसकी फुल फॉर्म है? ये मीरा की। राइनो दिवस किस राज्य में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। कहाँ पे? असम के अंदर। इसी तरह एलिफेंट का आया था 1972 में मनाया जाता है। और ये हमारा जो राइनो दिवस है ये कब मनाया जाता है? असम के अंदर 22 सितंबर को। एलिफेंट डे 1972 तो है, एक वो भी थी इसके अंदर डेट, एक मिनट में भी बताता हूँ, ध्यान से उतर गई। अभी हम पढ़ के आए थे, ये रहा। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 1992 में, 12 अगस्त 1992। मैं 72 बोल गया था गलती से। जो सेफ्टी वॉल है नेचर की, उसे क्या किसे बोला जाता है? वोल्केनो को। ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? सेफ्टी वॉल्व ऑफ नेचर। फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन के द्वारा है। जूट फाइबर गोल्डन फाइबर किसे बोला जाता है? जूट को। फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन। मोतियों का शहर किसे बोला जाता है? हैदराबाद को। ऐसे कौन से मोती हैं हैदराबाद में? विच प्लैनेट इज कॉल्ड प्रेशर कुकर प्लैनेट? किस प्लैनेट को क्या कहा जाता है? प्रेशर कुकर प्लैनेट कहा जाता है। ये होता है हमारा वीनस। ये अर्थ से मैं इनका पूरा सीक्वेंस बताऊंगा आपको। सबसे पहले कौन सा है हमारा, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, फोर्थ पे कौन सा है। अब मुझे अभी भी याद है, लेकिन एक दो प्लैनेट का आगे पीछे है तो वो कंफर्म करके बताऊंगा। 4 इनर 4 आउटर हैं, बाद में बताता हूँ। चलो, वर्ल्ड मोस्ट विश्वघाती नदी, विश्वघाती नदी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डेंजरस नदी या अनप्रिडिक्टेबल नदी कौन सी है? वो क्या है?
ये वांगो, वांगो कहाँ की है? चाइना। इसी तरह बिहार के अंदर भी एक नदी है कोसी नदी, वो भी कभी किसी साइड से जाती है, कभी किसी से, पूरे बिहार को पानी में डुबा के रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला सवाल। द सडन ड्रॉप ऑफ मरकरी फ्लोर इन द बैरोमीटर इज इंडिकेटर ऑफ। जो सडन ड्रॉप होता है मरकरी फ्लोर के अंदर, जो मरकरी का पारा होता है, इसके अंदर एकदम से अगर ये गिरे बैरोमीटर के अंदर, जो मरकरी का लेवल है बैरोमीटर के अंदर एकदम से गिरे, इसका मतलब होता है तूफान आना। अगर ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, इसका मतलब होता है मौसम का साफ होना। जो बैरोमीटर है वो किसके द्वारा खोज की गई थी? टोरसिली के द्वारा। इसकी यूनिट क्या होती है? टोर। बैरोमीटर पता होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है। इंडियन डेजर्ट इज कोल्ड। जो इंडियन डेजर्ट है उसे क्या बोलते हैं? थार। जो ये हमारा क्या है? गर्म। और कोल्ड डेजर्ट क्या है इंडिया का? ये है लद्दाख। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन को क्या बोलते हैं? कोरोना या किरिट। इसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। आउटर वाले का, इनर का तो कई हज़ार लाख भी हो सकता है। गर्म से याद आया, मतलब याद नहीं आया, मतलब अगला क्वेश्चन आया। पायरोमीटर डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन, स्टार, भट्टी, मतलब बहुत बहुत गर्म गर्म चीज़ों का जो टेम्परेचर नापे उसे क्या बोलता है? पायरोमीटर। ये क्या करता है? रेडिएशन मेजर करता है, उससे बताता है कि इसका टेम्परेचर कितना है। अगर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर से किससे नापा जाता है? कायरोमीटर से। ज़्यादा का पायरोमीटर और कम का कायरोमीटर। लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड कहाँ पे है? ब्राज़ील। सबको पता है, अमेजोन। अमेजन के फॉरेस्ट। राइटिंग इसलिए साफ़ नहीं आती क्योंकि यहाँ मुझे देखना पड़ता है स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है, इसलिए राइटिंग साफ़ नहीं है। नेशनल बायोलॉजिकल पार्क लोकेटेड एट। जो नेशनल बायोलॉजिकल पार्क है कहाँ पे लोकेटेड है हमारे इंडिया में? बेंगलुरु में। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। एक सिलिकॉन सिटी हमारी यूएसए में भी है, वहाँ से नाम पड़ा है। विच रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की गंगा किसे बोला जाता है? गोदावरी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी, गोदावरी और तुम्हारा कृष्णा, ऐसे ऑप्शन दे देंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। मोहो स्केल मीजर। जो मोहो स्केल है वो क्या मीजर करता है? हार्डनेस। जैसे इसके अंदर रेटिंग होती है 1 से लेकर 10 तक। जिसकी रेटिंग हमारी 0 हो या 1 हो, सॉरी 1 होगी, वो क्या, उसकी हार्डनेस बिल्कुल ख़त्म होगी लगभग। जैसे टाल्क, इसे बोलते हैं पाउडर, और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। और जैसे डायमंड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसकी मोह वैल्यू कितनी होती है? 10। वो 0 से, वो सॉरी 1 से 10 के बीच में इसकी क्या होती है? रेटिंग होती है। ऑपरेशन फ्लड ये किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा ये क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। ये मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क रिवोल्यूशन लाया गया था इंडिया के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। सर्दियों के अंदर जो लोग क्या यूज करते हैं? अंगीठी, उनकी मौत का कारण अधिकतर का क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे मतलब ये नहीं अंगीठी वाले ही मर जाते हैं, जो अंगीठी जला के घर कमरा बंद करके सो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है अक्सर। इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, स्वीट पॉइजन भी बोला जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है ये ओलेरिकल्चर, इसका मतलब होता है वेजिटेबल का कल्टीवेशन करना। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्लावर का कल्चर करना या उगाना। द इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज फाउंड टू बी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। किसका? इन्वायरमेंटल लैप्स का। जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, इससे पहले भी आ गया था ओजोन।
सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या आता है, ओजोन है, पेन की फुल फॉर्म पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेन, इन्हें क्या कंसिडर किया जाता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग, जो एयर पोल्यूशन है ऑटोमोबाइल्स का, वो किस चीज़ को फिट करके कंट्रोल किया जाता है, कैटालाइटिक कन्वर्टर, जो साइलेंसर है उसके अंदर लगा दिया जाता है कैटालाइटिक कन्वर्टर, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो जाता है। ताजमहल आगरा के अंदर डिग्रेड हो रहा है, किसकी वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, या हम सिंपल कह सकते हैं एसिड रेन। इसके अंदर जो मार्बल है वो हमारा ख़राब हो रहा है ताजमहल का, ताजमहल या तेजो महल, हुज नो, ये भी कंट्रोवर्सी आई थी, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। अभी इसका मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का कोई वो नहीं आया। भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, मिथाइल आइसोसाइनाइट पेस्टिसाइड फैक्ट्री, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये किसकी वजह से हुई थी, गैस की वजह से, जिसका नाम था MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, यहाँ साइनाइड, साइनीट, साइनोट ऐसे लिख देगा तो याद रखना, साइनेट, MIC गैस बोला जाता है। ये किस चीज़ की फैक्ट्री थी, पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी एक, इसके अंदर लीकेज हो गई और यहाँ से 40 टन जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर जो गैस थी वो लीक हो गई, जिस वजह से कई हज़ार लोग इसके अंदर क्या हुए थे, इफेक्ट हुए थे, मारे भी गए थे। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कई बार बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी हो जाता है। जो भारत के अंदर फर्स्ट नेशनल पार्क था उसका क्या नाम था, हैली नेशनल पार्क, उत्तराखंड के अंदर, इसका ही नाम है दूसरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसका अब नाम क्या हो गया, रामगंगा। ये रामगंगा गलत लिखा हुआ है। रामगंगा नेशनल पार्क। फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर नाइलॉन, किसने डिस्कवरी की थी, अभी हमने किया था ना, विलेस कैरोथर्स के द्वारा किसकी डिस्कवरी की गई थी, आर्टिफिशियल फाइबर की। आर्टिफिशियल सिल्क किसे बोला जाता है, रेयन को। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहाँ थी, बॉम्बे के अंदर। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, देहरादून के अंदर। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर, रिपीट क्वेश्चन। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ है, लखनऊ के अंदर। ये याद करने वाले हैं। बॉम्बे वाला बॉम्बे में, बोटनिकल सर्वे कोलकाता में, वाइल्ड लाइफ वाला देहरादून में, सबसे अच्छी वाइल्ड लाइफ यहीं मिलती है। और जो बोटनिकल सर्वे है, ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे है, हमारे लखनऊ के अंदर। जो टर्म इकोसिस्टम है किसके द्वारा दी गई थी, टेंसले के द्वारा। हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया के अंदर मासिनराम, रिपीटेड। मिनीमाता डिजीज मरकरी पोल्यूशन के द्वारा। ग्लैंड दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या नाम है उसका, पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड, इसे बोलते हैं, जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है उनके फंक्शन को। सिल्वर गेट कोरोड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच एयर, जो सिल्वर है वो कोरोड हो जाता है, उसके अंदर एक तरह से डिटोरिएट हो जाता है, वो किसकी वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से खराब हो जाता है, काला पड़ जाता है सिल्वर। स्ट्रोंगेस्ट नेचुरल फाइबर, जो स्ट्रोंगेस्ट नेचुरल फाइबर है वो क्या है हमारा, सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क किसे बोलते हैं, रेयन को। फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा है हमारा, नाइलॉन। ये तीनों चीज़ याद रखनी है। मॉस्किटो दैट कैरी जीका वायरस, जो मॉस्किटो जो क्या कैरी करता है, जीका वायरस, डेंगू, चिकनगुनिया, सभी का एक ही कारण है, एडिस मॉस्किटो। एनाफिलिस मॉस्किटो क्या करता है, मलेरिया, और ये क्या करता है, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, इस तरह की बीमारी। सिलिका जेल क्या होती है, क्या होता है, एक ड्राइंग एजेंट,
जब नई बोतल लाते हैं खरीद के तो उसके अंदर गिरा हुआ मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर जब हम नई नई चीज़ खरीदते हैं, एक वहाँ गोली सी गिरी गिरी रहती है सिलिका जेल की, लिखा भी रहता है उस पर। जो सिल्क वोम है, फीड ऑन जो सिल्क वोम है उन्हें क्या खिलाया जाता है? मलबरी लीव, सहतूत की पत्तियाँ। फिर एक बहुत अच्छा काम किया जाता है, इन बेचारे कीड़ों को पहले खिलाते हैं पिलाते हैं, ये लीफ जब भी बड़े हो जाते हैं इन्हें जिंदा कीड़ों को या इन सिल्क वोम को कहाँ डाल देते हैं? उबलते हुए पानी में। इन्हें खींच खींच के इनके शरीर से क्या बनाते हैं? धागे बनाते हैं। उसके बाद क्या बनती है? इनसे सिल्क की साड़ी। और फिर हम यही सिल्क की साड़ी मंदिर में और जो भी हमारे धर्म वाली जगह होती है वहाँ जाके पहनते हैं बड़ी खुशी से। वेल्डर डिजीज़, वेल्डर डिजीज़ ये क्या होती है? सिड्रोसिस भी बोलते हैं इसे, वेल्डर डिजीज़ को। जो वेल्डिंग का काम करते हैं उनके अंदर क्या है? एक तरह से लोहा की मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर, इनहेल हो जाता है लोहा एटमॉस्फेयर की वजह से, वैसे भी चला जाता है उनके शरीर के अंदर, आयरन बढ़ जाता है, जिससे क्या होती है? सिड्रोसिस। सिड्रोसिस का एक दूसरा नाम क्या हो गया? वेल्डर डिजीज़। इसी तरह एक ब्राउन डायमंड किसे बोलते हैं? लिग्नाइट को। बेस्ट कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट बताया था। व्रोस्ट कोयला कौन सा होता है? व्रस्ट या सबसे बेकार पीट। ब्लैक गोल्ड किसे बोलते हैं? पेट्रोलियम को बोलते हैं, ब्लैक पेपर को बोलते हैं। ब्लैक डायमंड किसे बोलते हैं? तो कोयले को। कोयले को क्या बोलते हैं? ब्लैक डायमंड। फ्यूल एलिमेंट, यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, ये क्या है? इनसे न्यूक्लियर रिएक्टर भी चला लिए जाते हैं बहुत सारे, तो इन्हें क्या बोलते हैं? फ्यूल एलिमेंट। बहुत सारी चीज़ चलाई जा सकती है अगर कंट्रोल करें। एनिमल के खुर किसके बने होते हैं? केराटिन के। इसी केराटिन के हमारे भी बाल बने होते हैं, नेल भी बने होते हैं, एनिमल के हॉर्न वगैरह भी बने होते हैं, खुर भी बनते हैं। एक और, अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो जाए तो एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस। पोर्स हो जाते हैं हड्डी के अंदर, छेद हो जाती है खोखली। और अगर कैल्शियम बढ़ जाए तो क्या हो जाती है? हमारी पथरी, स्टोन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर के अंदर। इसरो हेडक्वार्टर प्रेजेंट इन बेंगलोर। अभी इसने चंद्रयान मिशन और लूनार जो सन पे गया था L1, ये मिशन सक्सेसफुल की है। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब मनाया जाता है? 17 जून को। ये जितने भी डे है ना अभी अलग अलग आ रहे हैं बीच बीच में, जो नोट्स बना रहा है बनाते रहे ना, बाद में मैंने एक साथ लिख रखे हैं ये सब। जब मैंने खुद पढ़ाई करी थी मुझे भी तो सेम प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने पहले ही एक जगह लिख लिए थे। इस तरह सारी डेट है, ये रहे सारे डेज सब लिख रखे हैं मैंने, बस हमें पूरा करना है, अपना आप हो जाएगा सब काम। बस रेगुलर जो बना रहेगा एक झटके में कर देगा, मैंने मल्टीपल टाइम किया हुआ है। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब मनाया जाता है? 17 जून को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लोकेशन, जो इंडियन इंस्टीट्यूट है रिमोट सेंसिंग लोकेशन का, कहाँ प्रेजेंट है? इसका हेडक्वार्टर देहरादून के अंदर, या ये खुद कहाँ प्रेजेंट है? देहरादून के अंदर। 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, पता ही है। 16 सितंबर को ओजोन डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। हाँ तो कहाँ तक हो गया था? 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। पानी पीने गया था मैं तो वीडियो पॉज कर दी थी, वापस आके रिज्यूम कर रहा हूँ। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन डे। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। इसके अलावा जो परमिसिबल रेंज है आर्सेनिक की ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कितनी हो सकती है? 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। इसी तरह हमने एक और देखी थी कैडमियम की, जो हमारी मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है 0.001 पिकोमीटर होती है वाटर के अंदर। इसी तरह जो आर्सेनिक है इसकी क्या होती है? 10 माइक्रोग्राम। अगर आर्सेनिक बढ़ जाए तो इससे कौन सी बीमारी होती है? ब्लैक फुट डिजीज़। आर्सेनिक क्या? एक मेटलोइड है, उपधातु है, इसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा क्या है? एक बायो फर्टिलाइजर है। दे सोल्यूबलाइज, एक सेकेंड,
माइक्रोएल्गे क्या है? बायो फर्टिलाइजर है, सोल्यूबलाइज करता है फॉस्फोरस को। सोलर रेडिएशन हीट लैंड फास्टर देन वाटर बॉडीज। जो सोलर रेडिएशन है ये हीट कर देती है लैंड को फास्टर देन वाटर बॉडीज़ को। एक फैक्ट है, जो रेडिएशन है ये लैंड को जल्दी हीट कर देती है वाटर बॉडीज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि वाटर के अंदर लेटेंट हीट का कंसेप्ट आता है एक। ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा कौन सी है? CO2, फिर CH4, फिर CFC, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर वाटर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ मैपिंग। जो आर्ट है मतलब मैपिंग की, मैप बनाना, मैप को पढ़ना, इसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। आज जो बस यहीं तक करेंगे और बाकी कल करेंगे। पेपर से पहले पहले मैं ख़त्म कर दूंगा, ये मेरा मतलब कमिटमेंट है, पूरा करूंगा। लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। जो लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। इस क्वेश्चन पे डबल स्टार मार्क मार लो। ये कंफर्म नहीं है, मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है बीच में कोई और ना खुली हो, इसलिए। MP को आल्सो क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट भी कहा जाता है हमारे इंडिया का। यहाँ भी कूनो नेशनल रिजर्व था एक, जिसके अंदर चीता लाए गए थे बाहर से। ये क्वेश्चन वैसे करंट का है, करंट में पूछा जाएगा, यहाँ तो शायद ना पूछा जाए। हाउ मैनी हॉटस्पॉट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने हॉटस्पॉट हैं? 4। ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय लिख दिया, चलो। वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मन रीजन और सुंदरवन डेल्टा। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मन रीजन और सुंदरवन डेल्टा, ये 4 के हमारे हॉटस्पॉट हैं। आज की क्लास यही करते हैं, आगे की क्लास करेंगे। नोट्स हैं अभी थोड़े से हो रहे हैं, थोड़े से क्या भी बहुत नोट्स हैं, ये ख़त्म कर देंगे पेपर से पहले। बस इसी वीडियो के से गो थ्रू होते रहो, या नोट्स बना लेगा कोई तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि साइंस के नोट्स भी करूँ, ठीक है। मैं साइंस के नोट्स भी अगर मेरी ताल सी लगी तो मैं जल्दी ही करूँगा, वो अवेलेबल भी आपको। वीडियो हिलनी भी स्टार्ट हो गई। ओके, आज की वीडियो में इतना ही।